नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद बाबा चैनल पर। बाल विकास एवं मनोविज्ञान में सीडीपी में हमारा अगला वीडियो का क्रम बालकों के विकास के सिद्धांत। चलिए देखते हैं इसके बारे में। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं तो कौन होते हैं? आंतरिक और बाह्य दोनों कारक होते हैं। बाहरी दोनों कारक होते हैं। एक भावनात्मक रूप से संतुलित छात्र। भावात्मक रूप से संतुलित छात्र में क्या विशेषता होती है? कक्ष में अपने सहपाठियों से मैत्रीपूर्ण संबंध होते हैं उसके। यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर उसके पास नहीं है, आप क्या करेंगे? प्रश्न का जवाब ढूंढकर अगले दिन उसको बताएंगे। सही क्या होगा? टीचर को क्या चाहिए? अगले दिन उसको सही आंसर ढूंढ के बताए। एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि कौन सी है? तो प्रक्षेपी विधि है। प्रक्षेपी विधि। विद्यार्थियों को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता है कि उनमें आत्मविश्वास की अभिवृद्धि होती है। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों को व्यावहारिक जीवन के लिए तैयार करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, न कि रोजगार। एक छात्र को मार्गदर्शन के लिए एक अध्यापक को जानना चाहिए अत्यावश्यक है। कौन सा? अधिगम की कठिनाइयों को, उसके व्यक्तित्व को, उसके घर के वातावरण को, इन सभी को जानना चाहिए। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का विद्यार्थियों द्वारा गलत उत्तर देता है तो आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न के विद्यार्थी को गलत उत्तर देता है तो आप क्या करेंगे? दूसरे विद्यार्थियों से प्रश्न पूछेंगे जिससे विद्यार्थियों को महसूस करेंगे कि उत्तर गलत था। विद्यार्थी को स्वयं महसूस करने को देखेंगे। कक्षा का एक शरारती बालक अन्य छात्रों को परेशान करता है। एक अध्यापक उसकी समस्या के कारण जानने हेतु किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो वैयक्तिक अध्ययन विधि को प्रयोग करना चाहिए। पठन पाठन में शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तो जिज्ञासी प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए। अगला, एक अध्यापक के रूप में आप उन विद्यार्थियों से कैसे निकलेंगे जो कक्षा की पिछली सीट पर बैठकर आपस में बातें कर रहे हैं? क्या होगा? तो उनमें से पूछेंगे कि वह ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए तो क्या? धैर्य और दृढ़ता। श्वेता अक्सर घर पर ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ क्या है? तो वह जिज्ञासु है, उसका प्रवृत्ति जिज्ञासु है। एक बच्चा सहपाठियों के साथ झगड़ता है। सहपाठियों आप क्या करेंगे? आप कारण का पता लगाने का प्रयास करेंगे और उसके परामर्श देंगे। संगीता द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता। शिक्षक की प्रतिक्रिया होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तो शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, क्या मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे? शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य संबंध होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्नेह और विश्वास का, सम्मान का। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नया वीडियो है उसका अपडेट आप तक आसानी से पहुंचे। सकारात्मक दंड का उदाहरण क्या होता है? तो मित्रों के द्वारा ही उपहास अपनाने से। श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के समूह में
अंतर्मुख किया जा सकता है। तो दृश्य साधन। एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। वह हिस्सा जिसमें बच्चा किसी वस्तु घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है तो क्या बोलता है? मूर्त क्रियात्मक अवस्था। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, जिसका अर्थ क्या होगा? तो उनके अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान ये किसने कहा है? तो ये स्किनर जी ने बोला। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा है? तो 1920 में। एक बच्चे के वृद्धि और विकास की सर्वाधिक अच्छी विधि क्या है? तो विकासीय विधि। शिशुअवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधियां कौन कौन सी होंगी? तो मॉन्टेसरी, खेल विधि और किंडरगार्टन। बालक के शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास की दिशा होनी चाहिए। तो सिर से पैर, तो कथा लिख गया, ये तथा होगा, तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। थैंक यू। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नया वीडियो आए तो आपको उसका अपडेट आसानी से पहुंच जाए।